अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जो फ़ारूक साहब के रिलेटेड जो आपकी स्टोरी है उसके बारे में मुझे जो है थोड़ा सा गाइड करें कि फ़ारूक साहब के साथ क्या सीन हुआ, किस तरह उन्होंने पैसे मंगवाए पाकिस्तान से और आगे उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ा सा आप जो ना एक्सप्लेन करें। देखिए, पता क्या हुआ, फारूक साहब है ना हमारे भाई, बड़े भाइयों की तरह है ना। जी जी बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान से पैसे मंगवाए थे अपनी शॉपिंग के लिए। ठीक है। उनको मैंने काफ़ी चीज़ें लेकर गया, दिलाई भी, उनको मैंने ड्रेसेस दिलाए, ठीक है। शूज़ दिलाए नाइट मार्केट से। नाइट मार्केट से ना। ठीक तो है। लेकिन उनको मैंने समझाया कि यार एक काम करो, आप अपने लिए एक वॉच भी ले लो। ठीक है। लेकिन उनका उस टाइम पे कोई इस तरह का दिल नहीं था ना। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने हेयर कट करवाना है, अपनी बियर्ड सेट करानी है, हेयर डाई कराना है। हाँ। मैंने कोई इशू नहीं, वो करवा लेते चल के पहले। ठीक है। तो हम फारूक साहब को शॉपिंग के बाद ले गए बार्बर की शॉप पे। ठीक है। वहाँ जाने के बाद हमारे को फारूक साहब ने बोला यार मुझे पर्सनल काम भी है ना। ठीक है। मैंने कहा हुकुम करो, हम कर लेते हूँ, पर्सनल काम भी आपको ना। ठीक है। फारूक साहब ने बोला यार मुझे एक लड़की चाहिए अच्छा। सिर्फ 1 घंटे के लिए ना। उसी रात फारूक साहब की फ़्लाइट भी थी। ठीक है। वो मतलब वापस पाकिस्तान जा रहे जी हाँ, वो वापस पाकिस्तान जा रहे थे। चाहते थे। ठीक है। हाँ। वो मतलब पाकिस्तान जाना चाह रहे थे कि मैं कंबोडिया में कोई अपनी निशानी छोड़ जाऊँ हाँ। या कुछ कर जाऊँ। ठीक है। तो लोग ये ना कहें कि ये कुछ उधर से होके आया और कुछ जाके कर नहीं फिर आया। बिल्कुल ऐसे ही। अब बाद लोग इधर मसाज करा लेते हैं, बाद लोग इस तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो मैंने कहा सही है फारूक साहब, आप इशू नहीं है कोई भी, हम करते हैं काम ना ये। ठीक है। तो हम लोग रास्ते में आने लगे, हम लोग ये होटल भी थे हम अपने अबू बकर भाई के। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग निकले तो इत्तेफाकन अबू बकर भाई हमारे को सामने से टक्कर गए। सामने से टक्कर गए। तो हमने सारे मामला अबू बकर भाई को बताया। उन्होंने बोला बेटा देखो, करने को कोई मसला नहीं, तो ये सब 2 मिनट की गेम होती है, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। उसके बाद आप ज़िना- उसकी जिना फना, ऐसा ही। तो आप उसकी हेल्प करोगे, तो आप उसके सबसे अंदर बड़े आप भी गुनहगार। शरीक हो जाओगे, फिर वो अलग शरीक होंगे इसमें ना। ठीक है। तो ये बात ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना मतलब दिल पे लगी। तो इस चक्कर के अंदर मैंने उन्होंने बोला फारूक साहब, मैंने उनको नहीं बताया कि हम लोग उनके साथ गेम कर रहे हैं। मैंने कहा सही है फारूक साहब, टेंशन नहीं लो, हम लोग करते हैं ना। ठीक है। फारूक साहब को हमने बार्बर शॉप पे छोड़ा। ठीक है। वहाँ पे छोड़ने के बाद हमने बोला कि बस लड़की आ रही है, आप आ जाओ। आपने उनको कब छोड़ा उसको? हमने उन्हें मतलब लड़की, जब हमने लड़की को, भाई ने मुझे बताया कि लड़की को कॉल करें। ठीक है। मैंने कोई एक कॉल गर्ल थी, जिस तरह भी था वो, मैंने जो ना वो लड़की का नंबर ढूंढा, फिर मैंने जो ना कॉल करी। और दूसरी ये चीज़ ये हुई कि फिर फारूक साहब चले गए, वो बार्बर की शॉप में बैठे हुए थे। वहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि मुझे 20 से 30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, जो उन्होंने मुझे टाइम बताया ना, वो उन्होंने मुझे बताया 20 से 30 मिनट लगेंगे और उसके बाद मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। तो हमने कॉल कर ली, ऐसा ही हुआ भाई। ये किस- बिल्कुल ऐसा आगे हुआ। आप जारी। क्या टाइम हो रहा था? 8:30 9 का टाइम था। 8:30 9 का टाइम था। तो या अभी इसके पास काफी टाइम था तो हाँ टाइम था कि टाइम मतलब ले सुबह सकता उनकी सुबह उन्होंने होटल को मतलब चेकआउट जो करना था एयरपोर्ट के लिए 3:30 बजे उन्होंने चेकआउट करना था और फ्लाइट उनकी मेरे ख्याल में 7 बजे की थी। 7 बजे। तो वो आपको पता है 2-3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो इन्होंने उसको लड़की को कॉल करी है, लड़की ने बोला सही है मैं 1 घंटे के लिए फ्री हूँ, तो आ जाती है। आ जाती हूँ ना। तो ऐसा ही हुआ, लड़की ने बोला मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। उस लड़की ने ना काफ़ी देर वेट करी ना। अब वेट करने के बाद ऐसा हुआ, हम लोग फारूक साहब को कॉल करें, फारूक साहब स्टिल टाइम दें कि 15 मिनट और, 15 मिनट और। तो अच्छा एंड में लास्ट कॉल करी कि भाई आ जाओ यार, वरना वो चली जाएगी। वरना मैं चली जाएगी। अच्छा। तो फारूक साहब ने कहते हैं यार एक काम करो, आप अबू बकर के होटल पे आ जाओ, हाँ, पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं। तो ये चीज़ सुन के ना मेरे को गुस्सा आया, उस लड़की को भी, जाहिर सी बात है यार कि वो हमारी कोई नौकर तो नहीं है, हाँ, उसी भाई अपने पैसे के लिए और वो चले जानी है। तो उस लड़की ने, हमने उस लड़की को मना करा ना, उसके बाद ना विकी भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विकी भाई ने बोला कि किस बात अब पे क्यों? गुस्सा इसलिए आया कि यार कॉल करी हुई थी, उसके अलावा विकी भाई के अपने भी 10 काम निकलने होते हैं हर जगह ना। हाँ, इनको और भी मामला होते सही हैं है। इनके। तो वो लड़की गुस्से में चले गई वहाँ से। हाँ, तो विकी भाई ने बोला यार गेम कर दो जरूर। मैंने कहा यार कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देते हैं। हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग यहाँ से उठे। फारूक साहब ने मुझसे बोला कि यार मुझे $5 से $10 आप दे दो कैश। ठीक है। मैंने उन्हें $10 कैश दे दिए यहाँ से ना। उनके पीछे मेरे पास ऑलमोस्ट बचे होंगे $25। सही है। तो पैसे बचे, हम लोग रूम में गए, उनको मैंने बताया भाई लड़की वेट कर रही थी आपका। ठीक है। लड़की ने बोला कि मैंने इतना वेट करा है। लड़की की डील हुई थी $40 में, $40 में सही है, घंटे के लिए। घंटे के लिए। हमने बोला कि यार हमने लड़की को दे दिया आपके 25 जो थे 25, वो लड़की लेके चली गई है, अब आपका कुछ नहीं बचा। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा यार फिर भी कुछ करो ना। फिर वो खुद, उनकी आप होशियारी चेक करो, वो खुद जाते हैं रिवर साइड में, वहाँ से किसी खुसरे का नंबर लेकर आ जाते हैं मेरे पास। मुझे नंबर ला के कहते हैं कि यार ये लड़की है, लड़की से बात करो। इससे बात करी,
पीछे पड़ गई है हाँ। 25 डॉलर में ना जी शीमेल। जी शिमन। तो मैंने कहा चलो सही मेरी बात कराओ। ठीक। सिर्फ मैंने उस लड़की की आवाज़ सुनी है, आवाज़ सुन के मैं पहचान गया कि ये गे है। फारूक साहब को मैंने बताया गे, और मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी और कॉल कट कर दी ना उधर। मैंने कहा वेट करो, मैं जाता हूँ, मैं क्लब जाता हूँ, क्लब से कोई अच्छी लड़की आपके लिए देख कर लेकर आता हूँ। फारूक साहब ने कहा कि कोई इशू नहीं है, मैं आपके रूम में वेट करता हूँ। मैंने कहा बेफिक्र होके आप मेरे रूम में रेस्ट करो, सही है, मैं जैसी लड़की मिलती है मैं आपके पास आ जाऊँगा लेके। आपका अपना रूम है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग क्लब जाते हैं, क्लब में एंजॉय करते हैं सही तरीके से, हमारा कोई माइंड नहीं था। फारूक साहब की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, तो विकी ने बोला इग्नोर करो अभी। फिक्स हम लोग वहाँ से निकले 3:20 पे, सही है, 3:20 पे हमने करते हैं डायरेक्ट फारूक साहब को वीडियो कॉल। इत्तेफाकन बड़ा अफसोस हुआ उस टाइम पे हमारे फारूक साहब थे एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट में उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप लोग उन पैसों से करो एंजॉय। ये बात को अगर आपको पहले बता देते ना तो हम लोग कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, ये लो, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। ठीक है, आप इतने में एंजॉय करो, तो हम उनको यकीनन साथ लेके enjoy आप उनको बताते कि एंजॉय होता क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने बेवकूफ़ी की अपने तरीके से बताया कि मेन यार बात ऐसे ये है ना जी, मेन बात ये है कि उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, ठीक है। ट्रस्ट किया, लेकिन माँ भी चुरा ली उन्होंने। ट्रस्ट करके उन्होंने इस भाई के हाथों में पैसे दिए, और उसके बाद जो सारी सिचुएशन, वो कहानी, जो स्टोरी हुई है, जो हमने अपनी तरफ से डेवलप की है, ठीक है, वो भी सारे आपके सामने हैं, ठीक है। और फारूक साहब जो है इंतहाई जो है ना, फिर वो कहते हैं अंदर से जो है ना वो बड़े मामलात वाले इंसान हैं, क्योंकि वो खुल के कभी सामने नहीं आते, बालों का तो वो बातों का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके भी रूममेट रहे, नहीं, मुझे आपको भी सही इस पता बात का आइडिया है। वो ISI के एजेंट चले ये है कि आगे फिर जो है ना इस बारे में हाँ। डिस्कस, ठीक। बस फारूक साहब की स्टोरी एंड। फारूक साहब की स्टोरी